साथ ही दूसरी उपलब्धि जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है अपने लाडले वन की स्थापना। इस ब्रिजधरा की जो अधिष्ठात्री हैं श्री राधा रानी जी, उनको समर्पित करते हुए मियावाकी पद्धति से हम 101 हमने लक्ष्य रखा है कि हम अपने लाडले वनों को स्थापित करें, और ये लक्ष्य आज पूर्ण हुआ है। हमारे 101 ग्राम ये जितने भी लाडले वन हैं सभी हमारी 200 ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। साथ ही हम इस लक्ष्य को आगे लेकर के अब 495 ग्राम पंचायतों में इनको लेकर जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे ब्रिज के पौराणिक वन हैं जो धीरे धीरे आधुनिकरण की दौड़ में खोते जा रहे हैं, उनको एक वापस उनका पुराना रूप, उनका सौंदर्य, उनकी हरियाली हम प्रदान कर सकें। आज सुबह इस बहुत खूबसूरत इस वातावरण में 5 जने इस ऑडिटोरियम में आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और कई लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ये जो ऑडिटोरियम है वन ऑफ द बेस्ट इन उत्तर प्रदेश। ये सुनकर आगे की चीज़ें होती है, क्योंकि इस थिएटर बनाने में मेरा बहुत योगदान रहा है। और भगवान कृष्ण की नगरी है, भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो साफ सुथरा होना चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो आप सब लोग मिलकर आप अपनी अपनी जगह का जहाँ जहाँ आपका मंदिर है उस एरिया में अगर गंदगी हो तो आप लोग प्लास्टिक बैग न डालें, कुछ कचरा नहीं डालें, तो आप लोग ज़रा सा ध्यान देकर उसको अच्छा कर देंगे। तो मथुरा में आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला, यह कार्यशाला जनपद में परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता एवं वृहद वृक्षारोपण अभियान 2026 के अंतर्गत 101 लाडली वन की स्थापना के संबंध में तथा ग्राम पंचायतों को बाल मैत्रिक एवं हरित ग्राम बनाने के उद्देश्य से डैम्पियर नगर स्थित 5 जन प्रेक्षागृह में हुई संपन्न इस कार्यशाला में ब्रज को स्वच्छ बनाने पर दिया गया जोर तथा परिषदीय विद्यालयों में अत्यधिक फर्नीचर आपूर्ति कराने वाले 10 प्रशासक एवं 10 सचिव को सम्मानित किया गया। विकास खंड स्तर के 3 सहायक विकास अधिकारी, 3 खंड विकास अधिकारी एवं 3 खंड शिक्षा अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु मंच पर सम्मानित किया गया। बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम था जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उनको कुर्सी और बेंच सब दिया गया है। ऐसे सिर्फ बहुत काफ़ी दिनों से प्रयास करके कई लोगों ने CSR फंड के साथ ये पूरा जितने भी सरकारी स्कूल है सब बच्चों को कुर्सी प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए मिल गया है, 100% मिला हुआ है। तो एक खुशी का दिन है, इसका उद्घाटन किया है आज। और दूसरा जब बच्चों के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ लाडली के नाम करके बच्चों के लड़कियों के द्वारा पेड़ लगवाया है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रयास था, ये किया है। इसके लिए हम प्रशासन के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वच्छता को लेकर भी मैम आपने बात कही है कि ब्रज में जो यात्री आते हैं वह स्वच्छता का एक संदेश लेके जाएं। हाँ, स्वच्छता के लिए भी मैंने यही कहा कि उधर कूड़ा करकट नहीं डालें। तो अगर कूड़ा है, अगर आप लोग स्थानीय लोग हैं तो आप खुद भी उसको हटा सकते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनको दिखाई नहीं दे कि इतना गंदगी नज़र नहीं आना चाहिए। हमारा मथुरा का एकदम साफ सुथरा रखना हम सबका फ़र्ज़ है, पूरा सिटीजन का फ़र्ज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज मथुरा जनपद के सभी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में सभी छात्रों के लिए हम लोगों ने फर्नीचर, कुर्सी, मेज उपलब्ध कराया। अब कोई भी बच्चा जमीन पर बैठ करके, फर्श पर बैठ करके, टाटपट्टी पर बैठ करके यहाँ पढ़ाई नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा काम था। लगभग 50,000 बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। 663 स्कूल हैं और लगभग 15,000 फर्नीचर हम लोगों ने दिया है, जिसपे एक बेंच पे कम से कम 3 बच्चे बैठ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ 495 ग्राम पंचायतें हैं। 101 ग्राम पंचायतों में हमने मियावाकी पद्धति से आओ लौटाएं ब्रज की हरियाली कार्यक्रम के तहत 101 लाडली वन की स्थापना भी हम लोग कर रहे हैं और एक वन में कम से कम 3000 पौधों का रोपण होगा। उद्देश्य यही है कि जो वनों का क्षेत्र था, ग्रीष्मकालीन वन थे, सब समाप्त होते जा रहे हैं और गांव में हरियाली होगी। जब हरा भरा क्षेत्र होगा, वातावरण अच्छा होगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा आज आप स्वयं देखिए बच्चों में कितनी खुशी है। एक जमीन पर जब बैठते थे और अब कुर्सी मेज पर बैठने लगे हैं, तो एक बच्चों में जो उड़ान उनके हौसलों को मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण का जिस तरीके के सहयोग मिल रहा है। आज माननीय सांसद जी थी,
माननीय विधायक जी थे मात के, माननीय विधायक जी थे बलदेव के, और इस तरीके का हम लोगों का उत्साहवर्धन होता। तो यहाँ के विकास के लिए जो जो कमियां हैं वो हम लोग पूरा करेंगे और ब्रज को पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा जनपद बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा के पांचजान प्रेक्षागृह में और यहां एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मेरे साथ में सीडीओ मैम हैं, जानूंगा इनसे किस विषय में कार्यशाला थी और किस प्रकार से आगामी समय में ब्रज को एक स्वच्छता प्रदान की जाएगी। जी मैम। आज ये कार्यशाला जो हमने आयोजित की है, हमने सेलिब्रेट किया है अपनी दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जनपद मथुरा की। एक, हमने अपने सभी विद्यालयों को 100% संतृप्त कर दिया है डेस्क बेंच से। 14,000 हमने डेस्क बेंच सभी परिषदीय विद्यालयों में पहुंचा करके इंश्योर किया है कि हम 3 करोड़ की शासकीय राशि की बचत करें और साथ ही अपने बच्चों को जो हमारे ये सेवा इनके गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको एक सुनहरा भविष्य प्रदान करें। साथ ही दूसरी उपलब्धि जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है अपने लाडली वन की स्थापना। इस ब्रिज धरा की जो अधिष्ठात्री हैं श्री राधा रानी जी, उनको समर्पित करते हुए मियावाकी पद्धति से हम 101 हमने लक्ष्य रखा है कि हम अपने लाडली वनों को स्थापित करें और ये लक्ष्य आज पूर्ण हुआ है। हमारे 101 ग्राम ये जितने भी लाडली वन हैं सभी हमारी 200 ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। साथ ही हम इस लक्ष्य को आगे लेकर के अब 495 ग्राम पंचायतों में इनको लेकर जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारी ब्रिज के पौराणिक वन हैं जो धीरे धीरे आधुनिकीकरण की दौड़ में खोते जा रहे हैं, उनको एक वापस उनका पुराना रूप, उनका सौंदर्य, उनकी हरियाली हम प्रदान कर सकें। मैम, मैं एक चीज़ और जानूँ, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उन पेड़ों को उखाड़ दिया जाता है, तो उन पर किस प्रकार से कठोर कार्रवाई की जाएगी? तो जो भी इस प्रकार के संदर्भ हमारे संज्ञान में आएंगे उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हम ये जितने भी स्थान पे अब रोपित करने जा रहे हैं सबकी हम प्रॉपर फेंसिंग करा रहे हैं। सबके ऊपर एक हम बोर्ड लगवाएंगे जिससे कोई भी भूमाफिया उन स्थानों को जहाँ पे मियावाकी स्थापित है उनको नष्ट ना करने पाए। धन्यवाद मैम। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में सीडीओ मैम। वहीं इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से इनके द्वारा 2 उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो यह सराहनीय है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।